अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इतने दिनों से लगातार दिल्ली एलजी के ऊपर यानी विनय सक्सेना के ऊपर आम आदमी पार्टी की तरफ से कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया गया, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का आरोप लगाया गया और दिल्ली सरकार यानी केजरीवाल सरकार के ऊपर जो जांच के आदेश दिए गए इसे लेकर भी जो है कई सारे सवाल खड़े किए गए। और इन सभी के बीच अब आपको बता दें कि दिल्ली एलजी की तरफ से एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को जवाब दिया गया है, वो भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। क्या कहा है दिल्ली एलजी ने और किस तरीके से अब एक बार फिर दिल्ली एलजी विनय सक्सेना एक्शन में नजर आ रहे हैं, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। दिल्ली एलजी वी के सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डाइवर्सरी राजनीति और झूठे आरोप लगाने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं, सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं और उन्होंने लिखा है, संविधान का पालन करते हुए और दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मैंने निम्नलिखित मुद्दों को हरी झंडी दिखाई है। और इसके बाद उन्होंने पॉइंट करके उन मुद्दों को भी बताया। नंबर 1, आबकारी नीति में गंभीर विसंगतियों को बाद में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने वापस ले लिया। दूसरा, दिल्ली सरकार के स्कूलों में कक्षाओं के निर्माण के अनियमितताओं पर सीबीआई रिपोर्ट पर कार्रवाई करने में 2.5 यानी तकरीबन 2.5 साल का अत्यधिक विलंब। तीसरा, फाइलों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के दस्तखत जो है सिग्नेचर नहीं हो रहे थे। बता दें कि सिग्नेचर नहीं हो रहे थे, ऐसे 47 फाइल को उन्होंने वापस भेजा था, उसकी ये बात कर रहे हैं। चौथा, राज्य के विश्वविद्यालयों में समय पर सीएजी ऑडिट नहीं किया जा रहा है। पांचवा, कैबिनेट की बैठक के बाद मेरे पास कैबिनेट नोट नहीं आए हैं। और छठा, विदेशी मशीनों में पानी की अनुपलब्धता दूसरों के बीच में मुझे भी श्री अरविंद केजरीवाल जी से सही भावना से संबोधित करने की उम्मीद थी। दुर्भाग्य से प्रतिक्रिया कुछ और नहीं बल्कि मुझ पर अपमानजनक व्यक्तिगत हमले की रक्षा के लिए है। एक जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय सीएम को समझने की जरूरत है कि लोगों ने 17 लाख रुपए को परिवर्तित करने की अपनी कला, जिसे सीबीआई ने खादी भवन दिल्ली के 2 कर्मचारी द्वारा बदली गई मुद्रा को 1400 करोड़ रुपए में बदल दिया। जैसा कि आपने दावा किया था, मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस और बेहतर सेवाओं का आह्वान किया। दिल्ली के लोग लेकिन दुर्भाग्य से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बात को जो है हताशा में भटकाव की राजनीति और झूठे आरोप का सहारा ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में मुझ पर और मेरे परिवार पर भी इसी तरह के निराधार व्यक्तिगत हमले किए जाए। उन्हें पता होना चाहिए कि मैं किसी भी परिस्थिति में अपने संवैधानिक कर्तव्यों से विचलित नहीं होऊंगा। दिल्ली के लोगों के जीवन के सुधार के लिए मेरी प्रतिबद्धता अटूट है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। दिल्ली एलजी की तरफ से सिलसिलेवार ट्वीट्स देखने के लिए मिले थे, अब उनका एक्शन देखने के लिए मिला। अरविंद केजरीवाल जो है लगातार अरविंद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से के बाद कई सारे गंभीर आरोप दिल्ली एलजी के ऊपर लगाए। इसे लेकर काफी हंगामा देखने के लिए मिला, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने के लिए मिला। दिल्ली विधानसभा में मनीष सिसोदिया भी कह रहे थे कि दिल्ली एलजी को जो है उनको पद से हटा देना चाहिए, वो एक एजेंडा के तहत काम कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के इनके विधायक जो है दुर्गेश पाठक, उन्होंने ये आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली एलजी जो है ग्राम उद्योग के जब चेयरपर्सन थे तो उन्होंने कोविड के दौरान का जो है कई सारे पैसों का हेरफेर किया है। तकरीबन 22 लाख रुपए से ज्यादा जो है उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट करवाया है। 2 लोग जिन्होंने काम की, इनके स्टेटमेंट जो है रिकॉर्डेड है। फिर उन्होंने कहा कि इस व्हाइट मनी को ब्लैक करके उन्होंने इसी तरीके से कई सारे ब्रांच में करवाया, जिसका तकरीबन टोटल जो है 1400 करोड़ रुपए बचता है। तो 1400 करोड़ रुपए की जांच होनी चाहिए। इसे लेकर उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली एलजी के खिलाफ 1400 करोड़ के घोटाले का जांच नहीं किया जाता तो इससे बात स्पष्ट हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस 1400 करोड़ रुपए के घोटाले में जो है उसमें उनकी भी कोई हिस्सेदारी है। यही नहीं, संजय सिंह जो है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने एलजी को लूट गैंग कहकर भी संबोधित कर दिया और उन्होंने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें यह कहा जा रहा था कि तीस्ता सीतलवाड़ और मेधा पाटकर को जो है
बदनाम करने के लिए दिल्ली एलजी जो कोशिश कर रहे थे, ये जानते हुए कि किस तरीके से तीस्ता सीतलवाड़ के ऊपर कोर्ट ने ही बताया कि गुजरात के मामले को लेकर बढ़ा चढ़ा के सिर्फ जो है एक बस क्रिएट करने के लिए उन्होंने गलत स्टोरीज जो है बनाई। तो ये सारी बातें आम आदमी पार्टी जानते हुए भी इस तरीके के टिप्पणी, इस तरीके की बातें, इस तरीके की बयानबाजी कर रही है, जो काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है कि आखिर इस तरीके से जो है बर्ताव करने के पीछे का कारण क्या है। अब ऐसे में आप देख सकते हैं कि लगातार जो है आरोप लगाए जा रहे थे, लगातार विनय सक्सेना के ऊपर जो है काफ़ी कीचड़ उछालने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन विनय सक्सेना कुछ नहीं कह रहे। दिल्ली एलजी चुपचाप बैठे हुए थे और सभी को इसी का इंतजार था कि दिल्ली एलजी की तरफ से कब इस पर प्रतिक्रिया आएगी, दिल्ली एलजी इस पूरे मामले पर कब एक्शन लेंगे। जिस तरीके से उन पर ये कीचड़ उछाले जा रहे हैं, उन पर ये जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आखिर दिल्ली एलजी इसको कब तक सहेंगे। और आखिरकार दिल्ली एलजी की तरफ से इस पर जो है रिस्पॉन्स आ गया है। उन्होंने गिनकर बताया है कि क्या सारी परेशानियां हैं जिन्होंने उन्होंने उजागर किया है, कैसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिसकी वजह से आज आम आदमी पार्टी को मिर्ची लग रही है या खफा हो चुकी है वो, तो कौन कौन से मुद्दे उन्होंने पॉइंट करके 6-7 मुद्दे सामने रखे हैं कि ये सारी चीजें मैंने की है। उन्होंने कहा कि मुझे आशा थी कि अरविंद केजरीवाल से लेकर बेहतर रवैया अपनाएंगे, लेकिन उनका रवैया जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, गंभीर आरोप मुझ पर लगाए गए और ये समय के साथ अगर वो मेरे परिवार पर भी व्यक्तिगत हमले करते हैं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। इस दौरान उन्होंने जो है नई शराब नीति का भी जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने क्लासरूम घोटाले का भी जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने जो ऑडिट प्रक्रिया की बात जो सामने आई उसका भी जिक्र किया, इस दौरान उन्होंने फाइलों पर सीएम अरविंद केजरीवाल के सिग्नेचर ना होने का भी जिक्र किया, इस दौरान जो है उन्होंने कैबिनेट की बैठकों के बाद जिस तरीके से कैबिनेट नोट है उसे लेकर भी जिक्र किया, उसके बाद उन्होंने पानी की अनुपलब्धता को लेकर भी जो है मामला साझा किया। तो उन्होंने बताया कि कितने सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके तरफ ध्यान उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की और उन्हें ये लगा था कि अरविंद केजरीवाल इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेंगे। उन्हें ये उम्मीद थी कि जो है वो बेहतर प्रतिक्रिया जो है वो देंगे और इस पर काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से प्रतिक्रिया कुछ और नहीं बल्कि उन पर ही अपमानजनक व्यक्तिगत हमले जो है होने लगे। एक जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय सीएम को समझने की जरूरत है कि लोगों ने 17 लाख रुपए को परिवर्तित करने की अपनी कला, जिसे सीबीआई ने खादी भवन दिल्ली के 2 कर्मचारी द्वारा बदली गई मुद्रा को 1400 करोड़ रुपए में बदल दिया, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दावा किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने सुशासन, भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस और बेहतर सेवाओं का आह्वान किया है। दिल्ली के लोग जो है वो जानते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसको नहीं समझ पाए और उन्होंने हताशा में भटकाव की राजनीति और झूठे आरोपों का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर आने वाले दिनों में मुझ पर और मेरे परिवार पर भी इसी तरीके के निराधार व्यक्तिगत हमले किए जाएंगे। ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली एलजी की तरफ से एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट करके अरविंद केजरीवाल को मुंहतोड़ जवाब दिया गया और उन्हें बताया गया कि कहां पे जो है वो गलत बोल रहे हैं और अब ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दिल्ली एलजी की तरफ से साफ तौर पर एक बड़ा झटका जो है अरविंद केजरीवाल को लगा है। उन्होंने सारे जो उनके कच्चे चिट्ठे हैं वो ट्वीट के जरिए खोल के रख दिए हैं। तो ऐसे में हमने आपको पूरा मामला विस्तार से बताया कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।